हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल चीता। तो गाइस, आज है हमारा इस ट्रैक का डे 2 और आज डेट है 28 अप्रैल 2024 और टाइम अभी हो रहा है 5:40 AM। तो कल रात हम लोगों ने KMVN ले लिया था यहाँ पे आके दुआली में और वहीं हमने स्टे करा। हमने डॉर्मेट्री रूम लिया था, आपको थोड़े शॉट्स दिखा देंगे हम रूम के और अपने गेस्ट हाउस के। और अभी जो है हमारा ब्रेकफास्ट और टी रेडी हो रही है और इसके बाद का क्या प्लान है गौरव भाई, बताओ ज़रा लोगों को। तो प्लान हमारा यही है कि अभी हम दुआली से निकलेंगे और यहाँ से जो है पहला स्टॉप आएगा फुरकिया, जो कि 8 किलोमीटर के अराउंड है ना। और उसके बाद हमारा जो समिट है यहाँ का, जिसको कहते हैं 0 पॉइंट, तो वहाँ पे हमारा 0 पॉइंट तक जाने का इस बार प्लान है। और वापसी का हम देखेंगे वहाँ पे पहुँच के वेदर कैसा रहता है और ट्रैक रूट ट्रेल एंड ऑल कैसी है। ज़्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है, थकेंगे वो सब हम देखेंगे। तो अभी अगर हम मौसम की बात करें तो बाकी ट्रैक्स के हिसाब से जितने भी हम लोगों ने किए हैं मौसम अच्छा है, ठंड इतनी नहीं है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, उठने के बाद भी हमें मतलब ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो हम फटाफट उठ भी गए थे और अच्छा है। और नेचर तो यहाँ पे मतलब इतनी ब्यूटी है, नीचे हमें नदी दिख रही है और जहाँ भी नज़र घुमा रहे हैं तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ की यार बहुत अच्छी लगी, क्या कि मतलब यहाँ पे हम लोग जब आए तो हमें मतलब KMVN और जो बाकी भी गेस्ट हाउसेज है और होम स्टे है वो बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको टेंट की परेशानी होगी कि यार टेंट में सोना पड़ेगा, जिसको कंफर्टेबल नहीं होता टेंट में। वही तो प्रॉपर यहाँ पक्के घर होम स्टेज वगैरह बने हुए हैं, तो आपको ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला। अंदर सबके वॉशरूम है, इंडियन ही मिलेंगे वो अलग बात है, बट थोड़ा मैनेज अटैच्ड, हाँ, और थोड़ा तो मैनेज यार करना ही पड़ता है ट्रैक्स पे। तो मतलब अच्छी है, लग्जरी टाइप है यहाँ के ट्रैक्स और बहुत अच्छे लोग हैं। खाना भी आपको मतलब अच्छे से खिलाएंगे, बातें वगैरह कल हमने बातें भी करी फॉरेस्ट वालों से, वो आपको हम ऊपर बताएंगे क्या बातें हुई थी। तो मज़ा आ रहा है। अभी हम एनर्जी भी हमारे अंदर फुल है क्योंकि कल हमने बहुत सही से रेस्ट कर लिया था। 10:30 बजे हम सो गए थे रात को, खा पी के बातें करके। तो अभी फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से, बस नाश्ता हमारा लगने ही वाला है। तो हम आप लोगों को आगे ज्वाइन करते हैं दुआली से निकल के, तब तक आप लोग नज़ारों के मज़े लीजिए। तो दुआली से हम लोग अराउंड 7 o'clock निकल गए थे सुबह के 7 बजे, ब्रेकफास्ट वगैरह निपटा के। अब हमें लग रहा है हम अराउंड 1.5 किलोमीटर चले होंगे, बट पीछे हमें एक मार्किंग दिखी जहाँ पे लिखा था फुरकिया 4 किलोमीटर। तो यार हमें लग तो नहीं रहा कि हम ज़्यादा चले हैं, बट आगे जाके पता चलेगा अगर पास में ही है तो। और पीछे आप हमारे देख सकते हो इस टाइम पूरी बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ पे ऊपर से वो वाटरफॉल आ रहा है और यहाँ पे ये पूरा ग्लेशियर की तरह जमा हुआ है। तो आओ थोड़ा आपको पास से इसका व्यू दिखाते हैं। तो यार देखो, हम इसके बिल्कुल पास आ चुके हैं। ये पूरी जमी हुई बर्फ़ है, सॉलिड बर्फ़ है, आइस बन चुकी है और अभी थोड़ी ये गंदी हो रही है, वही पेड़ पौधे जो गिरे होंगे या लोग इस पे चल के गए होंगे। क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से हमारी ट्रेल ख़त्म हो चुकी है, हमें जाना है इस ग्लेशियर के ऊपर से होते हुए उधर जाना है। तो ऐसा कुछ सीन है अभी यहाँ पे। चलो फिर ग्लेशियर क्रॉस करते हैं छोटा सा। Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. पीछे तो हमने एक छोटा सा ग्लेशियर क्रॉस किया था। अब आप इधर देखो, ऊपर, पहले तो ऊपर देखो,
यहाँ ऊपर से देखो वाटरफॉल आ रहा है छोटा सा, और नीचे आते आते ही यहाँ देखो ये पूरा जम चुका है, ठीक है। और ये पूरा ग्लेशियर नीचे तक जा रहा है, देख सकते हो आप। अब ये है कि पिछली बार तो गौरव ने छोटा रास्ता निकाल लिया था बर्फ़ से नहीं जाने का, अब देखता हूँ कहाँ से निकालेगा दूसरा रास्ता। तो गाइस एक और ग्लेशियर आ चुका है क्रॉस करने के लिए, और ये वाला लास्ट टाइम वाले से भी ज़्यादा बड़ा है। ये देखो आप, पूरा नीचे तक जा रहा है ये, और विड्थ इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हमारा जो ट्रेल है वो ये जा रहा है, यहाँ से हमें वहाँ कहीं से जाना है। वो देखो आप देख सकते हो वहाँ पे थोड़ा पैरों के निशान बने हुए हैं, तो वहीं कहीं से हमें रास्ता पकड़ना है और फिर ऊपर निकल जाना है। Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you. तो जैसे कि अभी आपने देखा, कुणाल ने बताया कि 3 जो हमें ग्लेशियर के पैच मिले थे पीछे जो हम लोगों ने क्रॉस किए हैं, उसके बाद ना थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई आई, और खड़ी चढ़ाई के बाद एक हमें यहाँ पे पूरा जो सर्कल है ये पूरा ग्रीनरी से भरा मिला है, ऐसे लग रहा है किसी ने खेती करी है। और यहाँ पे 2 बेंचेस लगी हुई हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, और यहाँ से इतना अच्छा व्यू पॉइंट बन रहा है। सामने के जो जहाँ से हम लोग निकल के आए थे उसके पीछे भी पहाड़ थे, तो हम लोगों को यहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं इस साइड के भी, और अगर आप मेरे पीछे अभी हम आपको दिखाएंगे वहाँ के भी बहुत अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं। और जाना हम लोगों को इस तरफ है, मेरे पीछे यहाँ पे पूरा ग्लेशियर दिख रहा है और सामने भी बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं। तो आपको ये दिखाते हैं, जो हम खेती की बात कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हो, ऐसा लग रहा है किसी ने मतलब ये चीज़ें उगाई हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है, एकदम आंखें ताज़ा हो जा रही हैं इस सीनिक व्यू को देख के। पूरा ग्रीन है, और जगह जगह पे आप देख रहे होंगे ऊपर ये जो पिंक पिंक दिख रहा है, ये सारा का सारा बुरांस लगे हुए हैं। इस वैली में बहुत ज़्यादा बुरांस खिले हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो इन बेंचेस के ऊपर बैठिए, जैसे ही मतलब आप पहुँचने वाले होंगे फुरकिया की तरफ, तो वहीं पे बेंचेस लगे हुए हैं और यहाँ से बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है, तो ये इन्जॉय ज़रूर करना। तो गाइज़ जैसा कि हम बता रहे थे, जहाँ पे हमें लगा था कि 4 किलोमीटर्स ही वहाँ पे मेंशन था, जहाँ पे मार्किंग हो रखी थी, उसके बाद पैचेस वगैरह आए और बहुत खड़ी चढ़ाई थी जहाँ पे आपको बताया पीछे की ग्रीनरी हो रखी है। तो फाइनली अब आपको पीछे दिख रहा होगा बहुत सारे यहाँ पे होटल्स हैं। तो हम पहुँच चुके हैं फुरकिया में, और फाइनली टाइम कितना हो रहा है 9:43, मतलब वैसे हम पहुँच गए थे 9:30 बजे हम पहुँच चुके थे। हम लोगों ने थोड़ा यहाँ पे पानी वानी पिया गुनगुना, और व्यवस्था यहाँ पे भी सारी है। और यहाँ पे जो रूम्स हैं आपको सिर्फ KMVN और PWD के मिलेंगे। और बाकी बता आगे का। बाकी बीच में जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था ग्लेशियर के थोड़े थोड़े पैचेस है, काफ़ी ज़्यादा मिले हमें, लगभग 8 से 10 पैचेस ऐसे मिले होंगे जिनको हमने क्रॉस किया। और जैसा कि भाई ने बताया उसके बाद चढ़ाई थोड़ी खड़ी हो गई थी, और यहाँ से आगे बोल रहे हैं कि चढ़ाई ज़्यादा नहीं है बट अपने को बर्फ़ ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं,
और फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके आगे की तरफ निकलते हैं 0 पॉइंट की तरफ। और यहाँ पे अगर आप लोग आते हो रुकने का सोच रहे हो तो जो रूम के प्राइसेस हैं KMVN का तो सेम है जो हम लोगों ने दिवाली में बताए थे 336 अराउंड है टू बी एग्जैक्ट। और PWD के 500 का एक रूम है। तो यहाँ भी मतलब सही है, नॉमिनल है चार्जेस, ऐसा कुछ 336 जो है वो पर पर्सन का है KMVN का, और PWD वाले का पूरा रूम के 500 चार्जेस हैं। और बाकी जो खाने के प्राइसेस हैं वो सेम दिवाली वाले हैं, नॉर्मल है। तो आप आ सकते हो यहाँ पे स्टे अगर करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ का व्यू पॉइंट ज़्यादा अच्छा है दिवाली से। और सेम चीज़ वॉशरूम्स यहाँ पे बने हुए हैं अंदर। कोई मतलब आपको इशू नहीं आएगा कि आपको ओपन में बैठना होगा या ऐसा कुछ। तो प्रॉपर वॉशरूम्स वगैरह भी बने हुए हैं, कोई मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आने में। तो बस अब हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, और मतलब ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, थोड़ा सा मतलब स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं और हम आगे आपको ज्वाइन करते हैं। तो जैसे हम बता रहे थे स्नैक्स वगैरह, तो यहाँ पे ना यार मतलब अगर आपको प्रोटीन वगैरह की कमी हो रही है और आपको लग रहा है कि यार मतलब थोड़ा प्रोटीन वगैरह मिल जाए, तो अगर आप लोग वेजिटेरियन और एगिटेरियन हैं तो आप यहाँ पे ऑमलेट का मज़ा ले सकते हो। बॉइल्ड एग्स भी हैं, तो आप आओ, खाओ और अपनी जर्नी को तेज़ी में कवर कर दो। रुकने की ज़रूरत नहीं है भाई, खाओ यार, आ जाओ, बढ़िया बना है। तो यार अभी हम एक ग्लेशियर वाले पैच से आ रहे थे, आपको दिखाएंगे। और वहाँ से क्या था, वहाँ से ट्रेल टूटी भी थी, मतलब स्टार्टिंग की भी और एंड की भी, और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई थी। तो हमें मतलब वहाँ से थोड़ी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई, लेट लूट के आना पड़ा। ग्लेशियर का आपने देखा भी होगा, मैंने और गौरव का, मेरा और गौरव का एक शॉट है, मैं स्लिप भी होने वाला था वहाँ पे। उसके बाद फिर से एक थोड़ा डिफ़िकल्ट पैच था। देखो सारे कपड़े वपड़े भी गंदे हो गए, लेट लूट के आए हैं हम लोग। और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे हमें ये डॉगी मिला है यहाँ पे। ऊपर से कोई आ रहा था, वो तो नीचे चले गए, बट ये हमारे साथ रुक गया है। तो शायद हमें लग रहा है अभी हमारे साथ ऊपर जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में, बस वहाँ से ऊपर आके थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं। तो यार फुरकिया से हम लोग निकल गए थे 10 बजे के अराउंड, और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहा है, 12:05 होने वाले हैं। बट दूर दूर तक हमें 0 पॉइंट नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, हम जैसे किसी भी पहाड़ के कॉर्नर पे आते हैं हमें ट्रेल ही दिख रही होती है। और स्टार्टिंग में तो छोटे छोटे ग्लेशियर आ रहे थे जिनको हमें क्रॉस करना था, बट अब अगर आप देखोगे ये पूरी ट्रेल है और पूरी ट्रेल पर ही स्नो पड़ी हुई है। तो फुरकिया के बाद से स्नो का अमाउंट थोड़ा बढ़ गया है, और ऐसी ये वाली थोड़ी सॉफ्ट स्नो है, आप देख सकते हैं। इस पे ही चल के हमें जाना है, और ऐसा कुछ माहौल है फ़िलहाल। बाकी देखते हैं, 0 पॉइंट दिखाई देता है तो कोशिश करते हैं आपको दिखाएं दूर से। तो यार अभी टाइम हो चुका है 1:15 बज रहा है, और धूप आ नहीं रही है, धूप जा चुकी है ऐसा फील हो रहा है। मौसम थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बिगड़ता जा रहा है। और जो आप हमारे पीछे बर्फ़ के पहाड़ देख रहे हो, इन्हीं में से कोई अपना पिंडारी ग्लेशियर है। पूरा ही मतलब ये पिंडारी ग्लेशियर ही है, जो पूरा दिख रहा है आपको बर्फ़ वाला। अभी हम आपको शॉर्ट भी दिखा देंगे। तो एक्चुअली हो ये रहा है ना, यहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और वो पिघल भी रही है।
तो हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रेच तो किया, 12 बजे से स्ट्रेच कर रहे हैं, वरना कुछ हमारे साथ 3 बंदे थे, वो लोग वापस जा चुके हैं। उनका यही था कि यार बर्फ़ पिघल रही है और समझ आ नहीं रहा, कुछ मेंशन भी नहीं है कितना बचा है, कोई लोकल भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो वो लोग निकल गए हैं। तो उन्होंने हमें भी बोलता कि आप लोग भी वापस चल लो। हमने कहा हम 1-2 थोड़ा बेंड देख लेते हैं और अगर हमें कुछ दिख जाता है तो हम कवर कर लेंगे। बट यार शायद अब ना हम लोगों के लिए ये अच्छा हो कि हम वापस नीचे उतरना शुरू करें, क्योंकि बर्फ़ पिघल अगर ज़्यादा जाएगी ना तो रास्ते ख़राब हो जाएंगे, तो हम फिर वापस भी नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें पहुंचना है आज। तो फिर अभी हम आपको एक दिखाएंगे यहाँ पे ना, हमारे जो सामने ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र टाइप का है, तो वो भी समिट हो सकता है। आपको भी शायद वीडियो में अभी दिख ही रहा होगा, हमारे पीछे वो व्यू कवर हो रहा है और वहाँ पे हमें एक हट टाइप भी दिख रही है, तो शायद वो बाबा की कुटिया हो, हम श्योर नहीं है वैसे, हम बस गेस कर रहे हैं। मतलब वो हो सकती है क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ प्रॉपर बना हुआ है रहने का। तो अभी हम नीचे पूछ लेंगे किसी को कि ये जो ट्रेल थी वो सामने अपोजिट में तो नहीं है, अगर वो बता देंगे तो हम इसमें अभी मेंशन भी कर देंगे, साथ साथ आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो यार देखो हमें दिख गए हैं ग्लेशियर, बिल्कुल क्लोज़अप से दिखा है, ऐसा नहीं है कि हम लोग मिस कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट हमारी ओवरऑल जर्नी अच्छी रही। और यार अगर देखो जान रहेगी तो आगे फिर और भी ट्रैक होंगे। अब ज़बरदस्ती हम आगे निकल जाएं और उसके बाद फिर जाने में दिक्कत हो जाए, या कुछ काले बादल भी आ रहे हैं, बारिश अगर ज़्यादा तेज़ हो जाएगी तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी ट्रैक ओवरऑल सुंदर है, और बर्फ़ अगर ना हो पड़ी भी रास्तों में, क्योंकि रास्ते ना थोड़े संकरे हैं, ट्रेल ख़त्म हो जा रही है कहीं कहीं पे, तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। बाकी ओवरऑल ब्यूटी हमने एंजॉय कर लिया, और हमने स्टे एंजॉय कर लिया, ट्रैक एंजॉय कर लिया, ब्यूटी तो होती है पहाड़ों में, तो हम तो सेटिस्फाई हैं। बाकी जैसे आपको ये ट्रेल हमारे पीछे दिख रही होगी, तो मतलब बहुत जगह ऐसा हुआ है पूरी ट्रेल गायब है, ऊपर से वाटरफॉल आ रहा होगा तो वो पूरा स्नो से भरा हुआ है, तो उस पर वही है अपने हमें खुद ही पैरों की ट्रेल बना के आगे बढ़ना है। और कुछ बंदे शायद फुरकिया में रुके होंगे, तो वो अर्ली मॉर्निंग निकल के हमें मतलब वो जाते हुए दिखे थे वापसी, तो शायद उन्होंने वो कवर किया होगा। तो अब वो जैसे हमारे से काफ़ी पहले गए थे, तो उनकी शू की ट्रेल भी हमें कहीं कहीं नहीं दिख रही है। वो ये भी हो सकता है कि बर्फ़ पिघल के वो ट्रेल उनकी ढक गई, तो हमें नई ट्रेल बनानी पड़ रही है। और वो बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल स्लोप है वो, अगर हल्का सा आपका पैर फिसला तो ग्रिप मिलनी बहुत मुश्किल है। और आप सीधे कहाँ जाओगे? पिंडारी नदी में डुबकी लगाने। तो थोड़ा सा चीज़ें रिस्की होती जा रही हैं, इसलिए हम डिसाइड कर रहे हैं कि अब यहीं पे अपना 0 पॉइंट सेलिब्रेट करें और उसके बाद हम यहाँ से सीधे नीचे उतरें। और जाने से पहले मैंने आपको बोला था जब हम फुरकिया के लिए निकल रहे थे दिवाली में, कि आपसे ऊपर बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे, जो फॉरेस्ट वालों के साथ बात हुई थी। तो इस ट्रैक की ना 2 मान्यताएं बताई जाती हैं। एक तो है मतलब धार्मिक, तो धार्मिक वाली मान्यता ये है कि यहाँ पे बताया जाता है कि पांडव लोग भी आए थे इस वाली यात्रा पे, और उन्होंने अपने पूर्वजों का ना पिंडदान किया था पिंडारी नदी में, तो इसलिए इसको फिर पिंडारी ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो ये हमें यहाँ के लोकल्स ने बताया, हमें तो वैसे नहीं आइडिया था इसका आने से पहले। और एक और मान्यता यहाँ पे बताई गई थी, तो वो कुणाल बताएगा आपको। वो कोई फॉरेन से आए थे, उनका नाम ट्रेल बताया था हमें, तो उन्होंने ही इस ट्रेल की डिस्कवरी करी थी, मतलब ब्रिटिश टाइम की बात है ये। और उन्होंने ही पूरा ये अपना पिंडारी ग्लेशियर एक्सप्लोर करा, और यहाँ से पहाड़ क्रॉस करते करते वो मुंशियारी निकले थे। मुंशियारी निकले थे। और हमने बीच में जहाँ दिवाली में हमने स्टे करा है, वहाँ पे हमने देखा भी एक गेस्ट हाउस जो बना हुआ है, वो ब्रिटिश टाइम का ही बना हुआ है, और अभी तक वो वैसा ही है, उस पर सिर्फ पेंट दोबारा हो रहा है, बाकी वो जो भी चीज़ें उसमें लगी, ग्लासेस वगैरह, विंडोज़, सब वो उसी टाइम की अभी तक लगी हुई है। तो वो देख के हमें थोड़ा काफ़ी अच्छा लगा। मतलब नया था हमारे लिए कुछ, कि ब्रिटिशर्स ने कितना ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पे चीज़ें बनवाई, जहाँ पे यार ऑप्शन ही नहीं होता खुद, मतलब आने का बंदा 100 बार सोच ले कि यार मैं क्या करूँ उधर जाके, जब तक कोई व्यवस्था नहीं होती। हम तो इसलिए आ पा रहे हैं कि चलो ठीक है, फैसिलिटीज़ अब तो काफ़ी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं। तो
बढ़िया है, मतलब हमें कुछ नया ही पता चला है, तो हम तो ओवरऑल मतलब हैप्पी हैं ये वाले ट्रैक पे आके। और नज़ारे तो यार बहुत सुंदर है इस हैं, ट्रैक के, बढ़िया नज़ारे है। बहुत सुंदर है। आप मतलब कितने ही ऊपर आ जाओ, आपको चारों तरफ अपने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखते रहेंगे। अभी भी हम इतनी हाइट पे बैठे हैं, तब भी आप देखो चारों तरफ कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं और सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं भाई। तो हम एक और चीज़ बताएंगे आपको, जैसे ये जो पहाड़ लगा हुआ है, इसके अगर आप लेफ़्ट में जाओगे, मतलब कोई अगर इसको क्रॉस करता है तो गढ़वाल शुरू हो जाएगा, और अगर आप इसके राइट में कोई ट्रैक करता हुआ निकल जाएगा पीछे की तरफ तो चाइना मिलेगा। तो ये भी मतलब हमारे लिए कुछ नया था, और जब सारी चीज़ें हम लोगों को सामने दिख ही रही हैं तो हमें ऐसा कोई मलाल भी नहीं है कि यार हम लोग मतलब 0 पॉइंट को एकदम टच करके नहीं आए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग इस ट्रैक पे अगर प्लान कर रहे हो तो हम आपको बता देते हैं, ये सिर्फ खुलता जब है, तो उसकी डेट्स नोट कर लो। ये आपका खुलेगा मार्च और अप्रैल के स्टार्टिंग, मतलब मार्च के एंड और अप्रैल के स्टार्टिंग में, और ये चलेगा आपका जून तक, जून 15 तक, जून 15। उसके बाद ये बंद हो जाएगा सितंबर में, फिर ये फिर से खुलेगा 15 सितंबर को ही, और दिसंबर 15 तक ये चलेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो अकॉर्डिंगली करना। तो हमारी वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो और अगर आपको कुछ भी डाउट इस ट्रैक से रिलेटेड आते हैं तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हो, और स्क्रीन पे आप लोगों को हमारे इंस्टा हैंडल्स दिख रहे होंगे, तो आप वहाँ पे हमें डीएम भी कर सकते हो। तो बाकी अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करना सही रहेगा। तो चलिए फिर इसी वीडियो को हम अपना यहीं पे एंड करते हैं। ये था हमारा पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक का डे 2। और प्लीज़ यार, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, कुछ सजेशन हो हमारे लिए, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ वो सजेशंस। और कोई आपका फ्रेंड जाने की सोच रहा हो, कोई ट्रैकर हो, तो यार उसको शेयर करो, क्योंकि ये जो ट्रैक है ये ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है, ये थोड़ा हिडन है, हिडन जेम है ये, हिडन जेम है ये एक। तो उसको बताओ यार कि अगर उसको इस ट्रैक के बारे में नहीं पता तो उससे बोलो उसे यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सुंदर ट्रैक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली अपनी किसी नई वीडियो में नई जर्नी पे। तो ठीक है यार, ठोक को दबा के लाइक, शेयर और कमेंट करते रहो। चलो बाय बाय। Think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me.